हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मस्त हैं? मैं रितेश रोशन, आप सभी का स्वागत है ऑफिसर्स मैथ्स में। तो जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी हम लोग फाउंडेशन मैथ्स भी कर रहे हैं साथ साथ। तो फाउंडेशन मैथ्स में फिलहाल हम लोग बेसिक मैथ कर रहे हैं और आज हम लोग पहुंच चुके हैं बेसिक मैथ्स पार्ट 10। बेसिक मैथ्स पार्ट 10 मित्र, पार्ट 10 तक आने का मतलब आप समझ चुके होंगे कितनी सारी बेसिकें हम लोगों को जाननी पड़ती हैं। एकदम जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक का सारा बेसिक हम आपको बता देंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे बेसिक पार्ट 10 पर, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। महत्तम पूर्णांक फलन का गुणधर्म। पिछले क्लास में यानी पिछले वीडियो में हम आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है बता दिए थे। ये हम एक बार में दो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो सेशन है मित्र, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलता है। मैथ्स का हिंदी में भी चलेगा और इंग्लिश में भी चलेगा। तो आज का जो सेशन है हम लोगों का वो है प्रॉपर्टीज ऑफ जी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF, प्रॉपर्टीज ऑफ GIF, यानी महत्तम, हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन का गुणधर्म। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। GIF क्या होता है, पिछले वीडियो में हम बहुत ही बारीकी तरीके से समझा रखे हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो पिछला वीडियो जरूर कंप्लीट करके ही आए होंगे, है ना। करके ही आना चाहिए, नहीं तो ये पार्ट समझ में ही नहीं आएगा, है ना। तो चलो मित्रों शुरू करते हैं आज का काम, प्रॉपर्टीज। तो सुनिएगा, सबसे पहला प्रॉपर्टीज ये है मित्र कि किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी महत्तम पूर्णांक सिर्फ और सिर्फ इंटीजर देता है। मतलब आंसर जो है वो कैसा देता है, इंटीजर। नंबर किसी भी टाइप का हो, इंटीजर हो नॉन इंटीजर हो, लेकिन उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर निकालिएगा, महत्तम पूर्णांक फलन निकालिएगा, तो आंसर हमेशा कैसा आएगा, इंटीजर आएगा। यानी कैसा आएगा, पूर्णांक में ही आंसर बाबू हमेशा मिलेगा। पिछले क्लास में हम आपको एग्जाम्पल के साथ बहुत सारा चीजें समझाए हैं, उसको कंप्लीट करके ही इसके पास आइएगा, ठीक है। आइए, उसके बाद दूसरा गुणधर्म क्या है। दूसरा गुणधर्म कहता है मित्र, किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी महत्तम पूर्णांक फलन एक बार निकालो या 1000 बार निकालो, आंसर पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। एक बार निकालो या 1,00,000 बार निकालो, आंसर पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मतलब किसी भी नंबर यानी संख्या का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक बार निकालो या 1000 बार निकालो, दोनों का आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी क्या है मित्र, तीसरी प्रॉपर्टी है ना, अच्छे से सुनिएगा, ये थोड़ी सी तगड़ी है, इंपॉर्टेंट 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 इसलिए कि किसी भी नंबर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है,
किसी भी नंबर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, किसी भी नंबर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो इस नंबर, ध्यान सुनना अच्छे से, किसी भी नंबर का जो ग्रेटेस्ट है, किसी भी नंबर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो इस नंबर से एक कम और हूबहू के बीच में होता है, ऐसा। यानी किसी भी नंबर यानी संख्या का महत्तम पूर्णांक जो है वो x से एक कम यानी x-1 और x के बीच में होता है। इस पर थोड़ा हम एग्जाम्पल करके आपको समझाते हैं। जैसे कि अगर हम मित्र एग्जाम्पल ले लें, अगर आपको एग्जाम्पल लेके दिखा दें, जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे, ध्यान से सुनना, अगर आपसे कोई पूछे कि 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, अच्छा एक काम करते हैं, इस पर इक्वल का साइन भी होगा, इस पर इक्वल का साइन भी होगा यहां पर। चलिए आइए सुनिएगा, 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी महत्तम पूर्णांक, इससे एक कम यानी 5-1 और 5 इस पर इक्वल के बीच में होगा। देख लो अच्छे से, जैसे x का ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी महत्तम पूर्णांक x-1 और x के बीच होता है और x के इक्वल भी हो सकता है। तो सोच के बताइए कि क्या 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी महत्तम पूर्णांक 5-1 और 5 के बीच या इक्वल हो सकता है? तब बाबू अगर आप गौर करो तो 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 होता है, तो 5 मित्र 4 और 5, ये 4 ना है, तो मित्र इसका जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। तो मित्र जो 5 है वो 4 और 5 के बीच में नहीं है, लेकिन 4 के इक्वल तो है, सॉरी 5 के इक्वल तो है। इसका जो आंसर है मित्र वो 5 आएगा। वो जो 5 है वो 4 और 5 के बीच में नहीं है, लेकिन 5 के इक्वल तो है। इसका मतलब इसको ऐसा लिखना ट्रू है। अरे भाई x-1 और x के बीच आ जाए या x के इक्वल आ जाए, दोनों में से कोई एक आ जाए तो ट्रू हो जाएगा। तो उसी प्रकार 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बाबू 5 होता है। तो जो 5 है वो 4 और 5 के बीच में नहीं है, लेकिन 5 के तो इक्वल है। ठीक है, आप समझ रहे हैं? अगला एग्जांपल लेके देख लो। जैसे अगला एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं 9.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। बोलिए, तो रूल के अकॉर्डिंग इससे एक कम लिखेंगे, मतलब 9.5 - 1 और यहां 9.5 लिखेंगे इक्वल के साथ। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो 9.5 - 1 कितना हो जाएगा? 8.5। और ये 9.5 का GIF आपको पता है 9 होगा, और ये कितना होगा? 9.5। अब गौर से देखिए, ये जो 9 है वो 8.5 और 9.5 के बीच में आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। इक्वल नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन 8.5 और 9.5 के बीच में तो आता है। अरे भाई साहब, x-1 और x के बीच में आ जाए फिर भी ट्रू है, या सिर्फ x के इक्वल आ जाए फिर भी ट्रू है। तो देख लो, यहां डायरेक्ट 5 के इक्वल आया था, लेकिन यहां जो 9 है वो 8.5 और 9.5 के बीच में है। तो मित्र हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर उस नंबर से एक कम और उस नंबर के हूबहू के बीच में होता है, और हूबहू के इक्वल भी हो सकता है। ये बात अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, अच्छे से। एग्जाम्पल यहां और यहां कराया गया है। 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 होता है, तो 5 4 और 5 के बीच में नहीं होता है, लेकिन 5 के इक्वल तो होता है। 9.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी महत्तम पूर्णांक 9 होता है, तो 9 जो है वो 8.5 और 9.5 के बीच में तो आता है। समझ गए? तो ध्यान रखेगा इस प्रॉपर्टी को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही काम का है ये।
है ना। ये बात करें अगली, अब ध्यान से सुनना। चलिए आगे थोड़ा इसको बढ़ा लेते, स्लाइड को थोड़ा देख लीजिए, क्या वीडियो अच्छे से चल रहा है? हाँ बहुत बढ़िया से चल रहा है। आइए सुनिएगा यहां ध्यान से। प्रॉपर्टी नंबर 4 हम यहां बता रहे, ध्यान सुनना मित्र, सुनो अच्छे से। x के ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर -x के ग्रेटेस्ट इंटीजर को, यानी x के महत्तम पूर्णांक में -x के महत्तम पूर्णांक को जोड़ोगे तो आंसर दो प्रकार का आएगा। आंसर 0 भी आ सकता है और आंसर -1 भी आ सकता है। आंसर 0 तब आएगा जब ये जो x है वो इंटीजर हो जाए, यानी पूर्णांक हो जाए। इंटीजर यानी पूर्णांक का संकेत आय होता है। और -1 तब आएगा जब x के जगह पर इंटीजर नहीं कुछ और हो जाए। इंटीजर नहीं कुछ और हो जाए। इंटीजर नहीं कुछ और हो जाए। इंटीजर को छोड़ के कुछ और हो जाए। x के जगह पर अगर इंटीजर हो गया तो इसका जो आंसर है वो 0 के इक्वल आएगा। और अगर x के जगह पर इंटीजर नहीं रहा तब इसका जो आंसर है मित्र वो -1 के इक्वल होगा। आइए प्रूफ करके दिखाते हैं हम आपको। आइए प्रूफ करके दिखाते हैं। हमने क्या कहा, x प्लस -x, मतलब x के महत्तम पूर्णांक में -x के महत्तम पूर्णांक को x के ग्रेटेस्ट इंटीजर में -x के ग्रेटेस्ट इंटीजर को जोड़ोगे तो 0 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है। 0 तब आएगा जब x के जगह पर इंटीजर रहे, और -1 तब आएगा जब x के जगह पर नॉन इंटीजर रहे, मतलब इंटीजर को छोड़ के कुछ और। इंटीजर मतलब अपूर्णांक। चलिए आइए चेक करते हैं। चलिए चेक करते हैं। पहले फर्स्ट केस को चेक कर लेते हैं। व्हेन यानी जब x के जगह पे क्या होना चाहिए, इंटीजर यानी पूर्णांक। चलो हम मान लो x के जगह पे कोई भी इंटीजर यानी पूर्णांक ले लेते हैं, 10 ही ले लिए। अब इसका चेक करो तो हमको वैल्यू निकालना है x प्लस -x का। तो रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 यहां और ये हो जाएगा -10 यहां। अब आपको पता होना चाहिए 10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 10 ही होता है, और ये प्लस, और -10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -10 ही होता है। तो बोलो कितना आ गया, 0। तो किसी भी इंटीजर यानी पूर्णांक का ये हल करोगे तो 0 ही आएगा। अब इसको भी चेक कर लो। आइए इसको भी चेक कर लेते हैं। अब इंटीजर के जगह पे कुछ और ले लो, इंटीजर को हटा करके। जैसे मान लीजिए हम x के जगह पे ले लिए 8.5। अब चेक करिए x अब प्लस -x को चेक करते हैं। ये है 8.5 और ये है -8.5। 8.5 यानी कितना हो जाएगा प्यारे, 8, अब प्लस -8.5 का हो जाएगा -9। ये सब बताए हैं तो आंसर देखो आ जाएगा कितना, -1। देख लो यही तो समझा रहे थे। x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर जोड़ोगे तो 0 आएगा जब x के जगह पर इंटीजर यानी पूर्णांक रहे, और अगर x के जगह पर इंटीजर यानी पूर्णांक नहीं रहे तो इसको जोड़ने पर आंसर -1 आएगा। देख लो प्रूफ के साथ, देख लीजिए प्रूफ के साथ। प्रूफ के साथ क्या मित्र समझ में आया? चलिए हम देखो मित्र, ये सब ऐसा प्रॉपर्टी यानी गुणधर्म है ना, जो आपकी क्वालिटी को इंक्रीज करता है। ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए हटा दे क्या इसको, नोट कर लीजिए पहले इसको अच्छे से। ओके चलिए बात करते हैं हम लोग 5 नंबर की। 5 नंबर सुनिएगा। x प्लस m का ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी महत्तम पूर्णांक। बाबू इसको आप x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस m का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख सकते हो एक शर्त पर, जब इन दोनों में से कोई एक इंटीजर यानी पूर्णांक हो जाए, मतलब एटलिस्ट
एट लीस्ट वन ऑफ x and m is an integer, यानी x और y में से कम कम कोई एक पूर्णांक हो। समझे? देखो, हम हिंदी इंग्लिश दोनों लिखते हैं, हिंदी वाले को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, इंग्लिश वाले को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। सुन लीजिए, आप इसको ऐसे ध्यान रखिएगा कि प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी प्लस में महत्तम पूर्णांक अलग अलग होता है, लेकिन तब होता है जब इन दोनों में से कोई ना कोई एक इंटीजर यानी पूर्णांक रहे। तब इन दोनों में से कोई ना कोई एक इंटीजर यानी पूर्णांक होना चाहिए, तब इसके बदले आप ये लिख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? वही बात हम यहां पर कंडीशन में लिखे हैं मित्र। क्लियर है? चलिए, आइए बात करते हैं हम लोग 6 नंबर। शुरू करें? चलिए 6 नंबर की। 6 नंबर ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिएगा, x प्लस 1/n, एक पैटर्न है, इसको याद रखना है। प्लस x प्लस 2/n प्लस x प्लस 3/n, इसी तरीके से डॉट डॉट x प्लस n-1/n, इस तरीके का पैटर्न रहे। इस पैटर्न को ध्यान से देखो, x प्लस 1/n प्लस x प्लस 2/n प्लस x प्लस 3/n डॉट डॉट, और लास्ट में देखो गौर से x प्लस n-1/n, मतलब लास्ट में जो है वो नीचे वाला से ऊपर वाला एक कम है, नीचे वाले से ऊपर वाला एक कम है। अगर इस टाइप का पैटर्न दिखाई दे, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी महत्तम पूर्णांक। n कौन है बाबू? ये डिवीजन की में जो दिखाई दे रहा है नीचे वाला, वो हमारा n है। x कौन है बाबू? सबसे शुरू वाला। अगर इस टाइप का पैटर्न दिखाई दे तो इसका फॉर्मूला ये होता है। आइए इस पर एक एग्जांपल आपको करा देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया गया कि 3/4 प्लस 1/200, 200 के जगह पे काम करते नहीं, यहां कुछ और ले लेते, 300 ले लेते हैं। फिर प्लस 3/4 प्लस 2/300 प्लस 3/4 प्लस 3/300, इस tariके से डॉट डॉट करते करते 3/4 प्लस 299/300 तक अगर चला जाए, देख लो लास्ट में नीचे वाले से एक कम है ऊपर वाला। और तब अगर आपको इसका आंसर पूछे तो मित्र इस क्वेश्चन का आंसर होगा डायरेक्ट n इंटू एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी महत्तम पूर्णांक। n क्या है बाबू? n क्या है देख लो तो, x के बगल में जो बट्टा में है
ये आपका x है, तो x के बगल में बट्टा में कौन है 300, यानी n के जगह पे 300 है, इंटू x का मतलब कौन हुआ सबसे शुरू वाला, तो सबसे शुरू में कितना है 3/4। चलो करो इसको सॉल्व, कितना हो जाएगा बोलो, सॉल्व कितना से करो, कट जाएगा क्या ये, हाँ ये कट जाएगा। ये 4 सत्ते 28, 2 और 4 पंचे 20, यानी 5 तिया 15 और 7 तिया 21 एक 22, 215 आया। और 215 का ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी महत्तम पूर्णांक कितना होता है बाबू 215 ही होता है। देख लो आंसर आ गया। यानी जब भी इस प्रकार का पैटर्न रहे तो उसका ये फॉर्मूला लगा के, ये वाला फॉर्मूला लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देख लो कितना प्यार से सॉल्व हो गया, कितना प्यार से सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए आइए। ठीक है, 3-4 प्रॉपर्टी और है, आराम से समझ लेते हैं इसको, है ना, नोट कर लें इसको आप अच्छे से, है ना। चलिए क्लियर है, ओके। देखिए कितना नंबर था, अब होगा 7 नंबर। अब आइए आराम से समझिएगा। इफ यानी यदि बॉक्स x लेस देन n, तब देन यानी तब। ये जो n है प्यारे, वो n हमारा इंटीजर है यानी पूर्णांक है। ये बहुत ही तगड़ा हम फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। कहता है कि अगर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर छोटा हो किसी इंटीजर से, अगर x का महत्तम पूर्णांक छोटा हो किसी पूर्णांक से, तब x का मान क्या होगा। मतलब समझो ना, अगर ऐसा लिखा रहेगा तो x का मान क्या होगा, ये हमको सोचना है। तो आइए हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसका फॉर्मूला लिख के दिखाते हैं, एक एग्जाम्पल से। सुनिएगा आराम से। एक काम करते हैं, एग्जाम्पल लेते छोटा सा। x लेस देन, मतलब x का ग्रेटेस्ट इंटीजर छोटा है किससे, n से, और n हमारा क्या है इंटीजर। तो चलो इंटीजर के जगह पे हम कुछ भी ले लेते, मान लो 4 ले लिए। अब ध्यान से सुनना, क्या बोला है, ये छोटा होना चाहिए 4 से। अब आपको पता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मतलब महत्तम पूर्णांक है। और अभी कुछ देर पहले हम बताए थे कि महत्तम पूर्णांक का आंसर भी इंटीजर यानी पूर्णांक में ही होता है। तो सोच के देखिए, इसका आंसर इंटीजर यानी पूर्णांक में ही होगा, तो इसको 4 से छोटा करना है। तो बताइए 4 से छोटा कौन कौन पूर्णांक यानी इंटीजर संभव है। सर 3 संभव है, 2 संभव है, 1 संभव है, 0 संभव है, -1, ये सब संभव है। अब हम दिमाग लगाते हैं कि हमें ये सब अगर आंसर चाहिए तो x का वैल्यू हमें क्या चाहिए। आओ सुनो, एक संख्या रेखा यानी नंबर लाइन खींच लिए, अच्छे से सुनना, बस समझ में आ जाएगा एक बार में। अब एक काम कर, इस पर कुछ नंबर दिखा दो। जैसे यहां 4 से छोटा करना है ना, तो 4 के आसपास वाला कुछ नंबर दिखा दो। जैसे मान लो यहां 0 ले लिए, यहां 1, 2, 3, 4, 5 ले लिए, फिर यहां ले लो -1, -2। चलिए अब समझिएगा, अब ध्यान पूर्वक समझिएगा इसको अच्छे से। अब बताइए, हमें इसका आंसर छोटा करना था 4 से, तो ये छोटा है 4 से, तो यही सब पॉसिबल होगा। तो सबसे पहले पता करते हैं कि 3 कैसे आएगा। 3 तब आएगा जब x का मान 3 से लेकर के 4 के बीच में कुछ भी ले लें। 4 नहीं लेंगे, 4 लेंगे तब तो आंसर 4 आ जाएगा। हमको 4 नहीं लेना है। देख रहे हैं इसमें कहीं भी 4 दिखाई दे रहा है। सोच के बताइए, 3 और 4 के बीच में कुछ भी लोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी महत्तम पूर्णांक 3 आएगा कि नहीं आएगा। 3 और 4 के बीच में कुछ भी लोगे, 4 नहीं लेना है,
क्योंकि इसमें 4 है ही नहीं, क्योंकि 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी महत्तम पूर्णांक 4 ही हो जाएगा। हमको 3 लेना है, तो 3 कैसे कैसे आएगा, 3 से लेके 4 के बीच में कुछ भी। उसी प्रकार सोचो अगर हमको 2 लेना होगा तो 2 कैसे आएगा, 2 तब लेना होगा जब 2 से लेकर के 3 तक कुछ भी। फिर अगर 1 लाना है कैसे आएगा, 1 से लेकर के 2 तक कुछ भी। अगर 0 लेना है तो 0 से लेकर के 1 तक कुछ भी। -1 लेना है तो -1 से लेके 0 तक कुछ भी। -1 से 0 के बीच कुछ भी लोगे तो -1 ही आएगा, 0 से 1 के बीच कुछ भी लोगे तो 0 ही आएगा। सोच के देखो, अगर हमको ये सब अगर आंसर चाहिए, अगर ये सब आंसर चाहिए तो एक्चुअल में हमें x का जो मान है वो किससे छोटा करना पड़ रहा है, 4 से छोटा करना पड़ रहा है। 4 के इक्वल नहीं, सिर्फ 4 से छोटा कर दो। कुछ भी x का मान 4 से छोटा लोगे तो आंसर इसी में से कुछ ना कुछ आएगा। क्या लगता है, 3 पाने के लिए ये चाहिए, 2 पाने के लिए ये चाहिए, 1 पाने के लिए ये चाहिए, 0 पाने के लिए 1 चाहिए, -1 पाने के लिए ये चाहिए, उसी प्रकार -2 पाने के लिए ये चाहिए। मतलब 4 से छोटा सब चाहिए। मतलब इस अगर कंडीशन ऐसा है तो x का मान ऐसा आया, देख लो हूबहू, देख रहे हैं हूबहू। इसका ये मतलब हुआ सर, इसका ये मतलब हुआ सर कि अगर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन है n से, तो डायरेक्ट x भी लेस देन होगा किससे, n से। ये फॉर्मूला बना कि अगर ऐसा रहा तो ऐसा होगा। क्यों, क्योंकि अभी अभी आपको चेक करा है, अगर ऐसा रहा तो कंडीशन हमारा ऐसा आया हूबहू, तो अगर ऐसा रहा तो हमारा आंसर ऐसा होगा, हमारा आंसर ऐसा होगा प्यारे, हमारा आंसर ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है, ये रहे तो ये होगा, फॉर्मूला हुआ एक तरीके से। कोई बात नहीं, आइए धीरे धीरे कुछ और समझते हैं। 1-2 समझ जाओगे ना तो एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए तो बात करते 8 नंबर की। आइए बात हम लोग कर रहे हैं 8 नंबर की। आइए 8 नंबर की, चलिए 8 नंबर। इफ यानी यदि इस बार अगर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी महत्तम पूर्णांक लेस देन इक्वल n हो, इस बार इक्वल भी लग जाए, देन क्या होगा। ध्यान रहे, बार बार बताने की जरूरत नहीं, ये जो n है वो हमारा इंटीजर यानी पूर्णांक है। ठीक है, आइए इसका फॉर्मूला क्या होगा चेक करते हैं। आइए यहां एग्जांपल लेके चेक करके दिखाते हैं। आइए एग्जांपल ले लेते हैं। तो x का बॉक्स मान लेते इस बार लेस देन इक्वल 4, तो सोच के बताइए, तो सोच के बताइए 4 के बराबर या 4 से छोटा चाहिए। इसका जो आंसर है वो 4 के बराबर या 4 से छोटा। तो क्या क्या आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, -1 आ सकता है, 0, ये सब कुछ भी आ सकता है। चलिए अब सोचिए, चलिए अब सोचिए। आइए इस पे कुछ नंबर दिखा देते हैं। जैसे हम दिखा दिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, इधर भी कुछ दिखा दिए -1 ऐसा। अब बताइए, अब बताइए तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए आंसर, 4। तो 4 पाने के लिए x कहां से कहां तक लोगे, 4 से लेकर के 5 तक कुछ भी, बस 5 को छोड़ के। 4 से 5 के बीच x का वैल्यू कुछ भी लो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी महत्तम पूर्णांक 4 आएगा। अगर 3 लेना है तो 3 से 4 तक कुछ भी ले लो। अगर 2 लेना है तो 2 से 3 के बीच कुछ भी ले लो। अगर 1 लेना है तो 1 से 2 के बीच कुछ भी ले लो। अच्छा 0 पहले आएगा, 0 पहले आएगा, 0 पहले आएगा। ठीक है, और अगर 0 लेना है तो 0 और
1 के बीच कुछ भी ले सकते हैं, -1 लेना है तो -1 और 0 के बीच कुछ भी ले सकते हैं। तो सोचो तो अगर x का मान यानी x का महत्तम पूर्णांक 4 या उससे छोटा चाहिए तो x को किससे छोटा करना पड़ रहा है? 5 से। 5 के इक्वल नहीं, बस उससे छोटा करना पड़ रहा है, उससे छोटा। तो सोचो तो अगर ऐसा है तो x ऐसा आ रहा है, मतलब इधर वाले से एक बढ़ जा रहा है और यहां से इक्वल हट जा रहा है। तो सोचो आंसर क्या होगा? यहां भी वही होगा, यहां भी यही होगा, x इक्वल हट जाएगा और यहां वाले से एक बढ़ जाएगा, मतलब ये मतलब ये। ठीक है, मतलब ध्यान सुनिएगा कि अगर x का महत्तम पूर्णांक लेस देन इक्वल n हो तो x लेस देन n+1 होगा। मतलब x का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल अगर n हो तो x का वैल्यू लेस देन n+1 होगा। ऐसा है तो फॉर्मूला ये हुआ, अगर ऐसा रहा तो फॉर्मूला ये होगा। समझ गए दो लोगों का फॉर्मूला? एक काम कीजिए, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए। हाँ, ये दोनों फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूला की तरह इसको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 9 नंबर की। देखिए सब जितना भी बता रहे हैं सब पे थोड़ा ध्यान से समझना है। आइए 9 नंबर की बात करते हैं। 9 नंबर, 9 नंबर, इफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर बड़ा हो n से, फिर से ध्यान रहे यहां n के जगह पे हमारा इंटीजर है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा देखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा देखते हैं। आइए चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। चलिए, जैसे बॉक्स x ग्रेटर देन n के जगह कुछ भी ले लो, 4 ले लेते हैं। मतलब इसका जो मान है वो 4 से बड़ा चाहिए। तो 4 से बड़ा क्या क्या हो सकता है बताइए? इसका मान 4 से बड़ा 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, यही सब हो सकता है। अब बताइए ये सब पाने के लिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए? देखिए तो ये सब पाने के लिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए देखिएगा। आइए ध्यान दीजिए, यहां पे सारा नंबर दिखा दीजिए। 4, 5, 6, 7, 8 ये दिखा दिए, कुछ इधर भी दिखा दीजिए, 3, 2, 1 इधर भी दिखा दिए। अब बताइए, अब सोचिए, हमको सबसे पहले 5 चाहिए, तो 5 कैसे मिलेगा? 5 से लेकर के 6 तक कुछ भी लेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर 6 कैसे आएगा? 6 से लेकर के 7 तक कुछ भी लेंगे तो 6 आ जाएगा। 7 कैसे आएगा? 7 से लेकर के 8 तक कुछ भी लेंगे तो 7 आ जाएगा। 8 कैसे आएगा? उसी प्रकार 8 से 9 के बीच कुछ भी लेंगे तो 8 आ जाएगा। मतलब क्या हो रहा है सोच लो, अगर आपको इसका आंसर 4 से बड़ा यानी ये सब चाहिए तो बोलो x को क्या करना पड़ रहा है? x को बड़ा करना पड़ रहा है 5 से, 5 से बड़ा करना पड़ रहा है और 5 के इक्वल भी करना पड़ रहा है। मतलब अगर इसका आंसर 4 से बड़ा यानी ये सब चाहिए तो x को 5 से बड़ा या 5 के बराबर करना पड़ रहा है। सोचो अगर ये है तो फॉर्मूला ये है, मतलब क्या हुआ? इधर 4 है तो 1 बढ़ गया और इस पर इक्वल लग गया। तो बोलो इसका फॉर्मूला क्या होगा? बोलो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इधर जितना है उस पर 1 बढ़ जाएगा और इक्वल लग जाएगा, 1 बढ़ जाएगा और इक्वल लग जाएगा, मतलब n+1। ये हो जाएगा फॉर्मूला, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। मतलब अगर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर बड़ा हो n से तो x का वैल्यू बड़ा और बराबर होगा n+1 से। अगर ऐसा कंडीशन रहा तो फॉर्मूला ये होगा। देख लो, अगर ऐसा कंडीशन रहा तो फॉर्मूला ये होगा, देख लो आराम से। ठीक है, देखो सबका यहां प्रूफ दे रहे हैं, एग्जाम्पल के साथ साथ हम सबका प्रूफ दे रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 10 नंबर की, लास्ट, एकदम लास्ट प्रॉपर्टी, गुणधर्म इसका लास्ट, 10 नंबर। अब हम लोग को जानना है
इफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल n हो, तब क्या होगा? मतलब x का जो महत्तम पूर्णांक है वो n से बड़ा या बराबर होगा, तब क्या होगा? फिर से यहां जो n है वो मित्र इंटीजर यानी पूर्णांक ही है। आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए कुछ भी ले लीजिए। चलिए बॉक्स x ग्रेटर देन इक्वल 4 ले लेते हैं। मतलब 4 या 4 से बड़ा चाहिए, तो 4 या 4 से बड़ा क्या क्या ले सकते हो? 4, 5, 6, 7, 8, ये सब कुछ भी ले सकते हो। आइए पता करते हैं ये सब कैसे आएगा। पता करते हैं ये सब कैसे आएगा। चलिए कुछ नंबर दिखा दीजिए इस पर। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 और 2, ऐसा कुछ। अब बताइए, सोचिए तो थोड़ा सा सोचिए। चलिए हमको 4 चाहिए, तो बताइए 4 कैसे मिलेगा? जब हम 4 और 5 के बीच में रहेंगे तो हमें आराम से 4 मिलेगा। 5 कैसे चाहिए? जब हम 5 और 6 के बीच में रहेंगे तो 5 मिल जाएगा। 6 कैसे मिलेगा? जब हम 6 और 7 के बीच में रहेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। 7 कैसे मिलेगा? जब हम 7 और 8 के बीच में रहेंगे तब मिलेगा। मतलब गौर से सुनो, अगर ऐसा चाहिए मतलब इसका मान 4 या 4 से बड़ा चाहिए, तो x का मान भी क्या आ रहा है? 4 या 4 से बड़ा ही आ रहा है। 4 या 4 से बड़ा ही आ रहा है। 4 या 4 से बड़ा ही आ रहा है। ठीक है, तो यहां भी वही चीज हो जाएगा। मतलब अगर ऐसा x है, अगर ऐसा है कंडीशन, तो आंसर ऐसा आ रहा है, मतलब सेम। तो सोचो अगर ऐसा कंडीशन है तो आंसर यहां भी क्या आएगा? बिल्कुल सेम। मतलब अगर बॉक्स x ग्रेटर देन इक्वल n है तो x भी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल n होगा। ये फॉर्मूला आएगा, ये फॉर्मूला आएगा, ये फॉर्मूला आएगा। तो इस प्रकार से टोटल 10 गुणधर्म था ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी महत्तम पूर्णांक का, जो अभी हम आपको आपके सामने में करवा दिए हैं। बोलिए, आया समझ में? अच्छे से बोलिए। ठीक है, आ गया होगा। अब क्या करते हैं, अब हम आपको ये जितना भी मेन खास करके 7, 8, 9 और 10 पर क्वेश्चन करा देते हैं। इस पर क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, इस पर अगर क्वेश्चन करा देंगे तब आपको थोड़ा सा राहत मिलेगा कि हाँ इस प्रकार के सवाल को ऐसे सॉल्व करेंगे। करें शुरू? चलिए आइए कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल। चलिए नोट कर लीजिए आप इसको। ओके, देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है ये, 4x - 3 लेस देन इक्वल 10। अगर ऐसा रहेगा तो कहेगा कि फाइंड x ज्ञात करो। कैसे निकालेंगे? इस प्रकार के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान सुनो, इस प्रकार के सवाल को कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान से सुनो। आइए मित्र, थोड़ी देर के लिए इस पूरे को क्या करो? x मान लो। इस पूरे को क्या करो? x मान लो। तो जैसे ही x मानेगा तो x का बॉक्स लेस देन इक्वल 10 हो जाएगा। और तो लेस देन इक्वल 10 वाले का फॉर्मूला क्या होता है? देखो तो, लेस देन और इक्वल वाले का ये देखो, बॉक्स x लेस देन इक्वल n है तो x लेस देन n+1 है, मतलब एक ज्यादा। तो सोचो क्या है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला क्या है? ध्यान फिर से देख लो फॉर्मूला, फिर से हम फॉर्मूला आपको दिखा देते हैं। फॉर्मूला यहां देख लो, बॉक्स x, बॉक्स के बाद अगर लेस देन इक्वल का साइन रहे तो x का जो वैल्यू है वो n+1 से लेस देन होता है, n+1 से लेस देन होता है। तो यहां भी तो वही है, बॉक्स के बाद यहां n लेस देन इक्वल है तो क्या होगा? बॉक्स के अंदर वाला जो है यानी 4x - 3 जो है
वो लेस देन होगा n+1 यानी 10+1 से। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4x - 3 और ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 4x -3 उधर चला जाएगा तब +3 यानी 14 हो जाएगा, फिर 4 डिवाइड में चला जाएगा तो x लेस देन 7/2 हो जाएगा। अब आपका आंसर रिपोर्ट करिए, तो x बिलोंग्स टू 7/2 से छोटा, तो 7/2 से छोटा चले जाएंगे मित्र -∞ तक, -∞ पर स्मॉल ब्रैकेट ऑलवेज, और 7/2 पर भी स्मॉल होगा क्योंकि यहां इक्वल नहीं लगा हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। देखिए देखिए लेस देन था तो लेस देन वाला लगा दिए, फॉर्मूला बन गया। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पर, आइए सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड हमारा क्वेश्चन ये है, देख लीजिए 3x + 8 ग्रेटर देन -6 अगर ऐसा रहे, इसको कैसे बनाओगे? तो फिर से थोड़ी देर के लिए इस पूरे को क्या करो, x मान लो, इस पूरे को क्या करो, x मान लो, तो क्या हो जाएगा बोलो, x का बॉक्स है उसके बाद ग्रेटर का साइन है, बॉक्स के बाद किसका साइन है, ग्रेटर। तो देखो तो बॉक्स के बाद ग्रेटर के का फॉर्मूला क्या होता है, यहां देखो बॉक्स के बाद ग्रेटर यानी बड़ा का साइन है तो फॉर्मूला ये होता है, देख लो बॉक्स x ग्रेटर देन n हो तो x का वैल्यू n+1 से ग्रेटर होता इक्वल के साथ। अगर x का बॉक्स ग्रेटर n हो तो x का जो वैल्यू है वो n+1 से ग्रेटर होता है इक्वल के साथ। तो लगा दीजिए वही चीज लगा दीजिए। यहां बॉक्स के बाद ग्रेटर है तो x का जो वैल्यू है, x मतलब ये 3x + 8 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल होगा इससे एक ज्यादा n+1 से, तो n के जगह पर ये है +1 से, ऐसा ना। देख लो बाबू फॉर्मूला मत भूलना, ये देखो ये देखो ये देख लो ये देख लो, देख बॉक्स के बाद ग्रेटर देन है तो क्या होता है, x जो है ग्रेटर देन इक्वल n+1 होता है, तो वही तो किए हैं। देख लीजिए बॉक्स के बाद यहां ग्रेटर देन है तो बॉक्स के अंदर वाला जो है वो n+1 से ग्रेटर देन और इक्वल होता है। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x + 8 और ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 3x प्लस का 8 उधर गया तो माइनस का 8 तो हो जाएगा -13, ये 3 चला गया डिवाइड में तो x ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा -13/3, यानी जो x का मान आया हुआ वो -13/3 से बड़ा आया, तो -13/3 से बड़ा मतलब कहां तक, इन्फिनिटी तक। इस पर स्मॉल ब्रैकेट और यहां इक्वल लगा हुआ है तो यहां क्या लग जाएगा, बिग ब्रैकेट। देख लो ये हमारा आंसर हुआ मित्र। केवल फॉर्मूला याद रख लेना है, ग्रेटर के लिए फॉर्मूला क्या है, लेस देन के लिए फॉर्मूला क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल के लिए क्या है, लेस देन और इक्वल के लिए क्या है फॉर्मूला, बस याद करके सवाल बना लेना। देख लो कितना बढ़िया बढ़िया सवाल बन रहा है, ठीक है। चले आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए अगर ऐसा सवाल रहा, बॉक्स x/4 - 1 लेस देन मान लेते 1 रहा, ऐसा तो क्या करेंगे। ठीक है शुरू कर देते हैं। फिर से इस पूरे को क्या करोगे, x मान लोगे। अब बताओ बॉक्स के बाद लेस देन है, सिर्फ लेस देन है, बॉक्स के बाद सिर्फ लेस देन है, यहां देखो देख लो बॉक्स के बाद लेस देन है तो x भी लेस देन n होता है बस। मतलब अगर सिर्फ लेस देन हो तो जैसा है वैसा ही लिख देना है। देख लो फॉर्मूला, बॉक्स के बाद लेस देन है तो फॉर्मूला ये होता है, तो ठीक है बॉक्स के बाद अगर लेस देन है तो फॉर्मूला जो होता है वो लिख दीजिए। तो बॉक्स के बाद अगर लेस देन है तो जैसा है वैसा ही लिख दीजिए, बॉक्स हटा के, यानी x/4
-1 लेस देन 1 ही रह जाएगा। चलिए माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का 1, तो x प्लस 4 सॉरी x/4 लेस देन 2 हो जाएगा। बाय क्रॉस करो मल्टीप्लाई तो x लेस देन 8 हो जाएगा। यानी x का जो वैल्यू आया वो 8 से छोटा आया, तो 8 से छोटा का मतलब -इन्फिनिटी तक। इस पर स्मॉल ब्रैकेट हमेशा, और यहां इक्वल तो है ना, तो यहां भी स्मॉल ब्रैकेट ही लगेगा। देख लो ये आंसर आ गया, देख लो ये आंसर आ गया। बोलो समझा? कुछ नहीं करना है, जैसा फॉर्मूला है आपके पास 4 फॉर्मूला हम लिखा दिए हैं, देख लो, देख लो। एक फॉर्मूला यहां पर है, एक फॉर्मूला यहां पर है, और एक फॉर्मूला और 2 फॉर्मूला यहां, तीसरा यहां है और चौथा यहां है, बस। ठीक है, बस डायरेक्ट 4 गो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लिया अगर क्वेश्चन रहा 9x - 3 के बाद ग्रेटर देन इक्वल -10, अगर ऐसा रहा तो क्या करेंगे? तो ठीक है, आइए क्या करते हैं, इस पूरे को x मान लो, इस पूरे को क्या करो x मान लो। अब बताओ, इसके बाद लेस देन इक्वल का सॉरी ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, ग्रेटर देन और इक्वल दोनों है। देखो तो फॉर्मूला, बॉक्स के बाद ग्रेटर देन और इक्वल दोनों हो, इसका फॉर्मूला ये होता है। देखो तो क्या ये सेम लिखा हुआ है? देख लो, देख लो सेम लिखा हुआ है। बस करो, आप भी सेम लिख दो, बस खाली हटा दो बॉक्स, आप भी सेम लिख दो, खाली हटा दो। यानी कितना हो जाएगा ये 9x - 3 ग्रेटर देन इक्वल -10 हो जाएगा। बस सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा 9x, माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का 3, यानी हो जाएगा माइनस में 7, फिर ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी x ग्रेटर देन इक्वल -7/9 हो जाएगा। यानी जो आपका आंसर आ जाएगा वो x बिलोंग्स टू -7/9 से हो गया इन्फिनिटी तक। इस पर हमेशा स्मॉल और यहां इक्वल है तो इस पर लगेगा बिग ब्रैकेट। ये आपका हो गया आंसर। बोलिए, देखिए इस प्रकार से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मित्र हमने आपको अभी अच्छा एक क्वेश्चन और कर लें क्या? पहले नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, एक सवाल और कर लेते हैं, ठीक है? चलिए ये देख लीजिए, ये देखो, अगर ऐसा रहा जैसे कि मान लीजिए बॉक्स x का स्क्वायर -5 गुना बॉक्स x अब +6 = 0, अगर ऐसा रहा और कहा गया कि इसको सॉल्व करके x निकालिए, फाइंड x, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसको सॉल्व करके कहा गया x निकालो, ये कैसे बनाओगे? ये तो थोड़ा दूसरे लेवल का क्वेश्चन हो गया। आप अच्छे से देख लीजिए, सवाल का लेवल देखिए कितना बढ़िया है, देख लो पहले अच्छे से, देख लीजिए अच्छे से, देख लिए। अब आइए, कहोगे सर ये थोड़ा थोड़ा क्वाड्रेटिक के जैसा लग रहा है, द्विघात के जैसा लग रहा है सर, लेकिन कहोगे सर इसमें थोड़ा दिक्कत ये है कि आप इसमें डाल दिए हो ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी महत्तम पूर्णांक, और हमें उसका क्वाड्रेटिक यानी द्विघात सॉल्व करने नहीं आता। तो क्या करते हैं, एक काम करो बाबू, बॉक्स यहां भी है, बॉक्स यहां भी है, तो थोड़ी देर के लिए हम बॉक्स x को कुछ मान लेते हैं, मान लो y मान लेते हैं। अगर y मान लोगे तो बोलो तो ये कितना हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा, -5y हो जाएगा, अब +6 = 0 हो जाएगा। अब इसका कर दो फैक्टराइज यानी गुणनखंड जो आपको आता है, तो y - 3 × y - 2 कर सकते हैं = 0। एक बार y - 3 का वैल्यू 0 होगा, एक बार y - 2 का वैल्यू 0 होगा,
यानी यहां से y का वैल्यू आ जाएगा प्यारे 3 और यहां से y का वैल्यू आ जाएगा प्यारे 2। अब रख दो y का वैल्यू, अब रख दो y का वैल्यू। बोलो y किसको माना था? बॉक्स को। तो बॉक्स x बराबर हो गया 3 और बॉक्स x बराबर हो गया 2। अगर आप समझदार हैं तो सोच के बताइए, सोच के बताइए बॉक्स का वैल्यू 3 कब आएगा? x का बॉक्स 3 कब आएगा? सिंपल है, x का बॉक्स 3 तब आएगा जब x का वैल्यू 3 और 4 के बीच में कुछ भी रहे और 3 पर इक्वल रहे तब। बाबू पिछले वीडियो में हम बता रखे हैं कि अगर x दो लगातार इंटीजर के बीच हो तो उस x का बॉक्स छोटे वाले इंटीजर के इक्वल होता है। तो सोच के बताइए, अगर 3 और 4 के बीच रहेगा या 3 पर इक्वल भी रहेगा तो x का बॉक्स 3 के ही इक्वल ना होगा? या दिमाग लगा के ही देख लो ना भाई कि x का बॉक्स 3 लाना है तो x कैसा कैसा होना चाहिए। अगर पिछला वीडियो देख के आए हैं तब बोल रहे हैं, तो अगर बॉक्स x का वैल्यू 3 लाना है तो x का वैल्यू 3 से लेके 4 तक कुछ भी ले सकते हैं, यहां तक कि 3 भी ले सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार सोच के बताओ, अगर बॉक्स x का वैल्यू 2 लाना है तो x का वैल्यू क्या ले सकते हैं? सर 2 से लेकर के 3 तक कुछ भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस केस में भी बॉक्स निकालोगे तो 3 आ जाएगा और इस केस में बॉक्स निकालोगे तो 2 आ जाएगा। अब हो गया हमारा आंसर। अब इसी को लिख दो, तो x बिलोंग्स टू 3 से हो गया 4 के बीच, इस पर क्लोज ब्रैकेट, इस पर स्मॉल ब्रैकेट, फिर यूनियन 2 से लेकर के 3, 2 से लेकर के 3, 2 पर हो गया क्लोज ब्रैकेट, 3 पर हो गया स्मॉल ब्रैकेट। ये आपका हो गया आंसर, ये हो गया आपका आंसर। अगर आप इसको मिला के लिखना चाहते हो तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी होशियार बन सकते हो। x बिलोंग्स, पहले थोड़ा इसको लिख लो तो 2 से लेकर के 3 और फिर यूनियन 3 से लेकर के 4, ऐसे। तो आप इन दोनों को मिला के भी लिख सकते हो, देख लो। तो पता है फाइनल क्या कर सकते हो? देख लो, ये जहां पे खत्म है वो यहां से शुरू है, तो जहां पे खत्म है और जहां से शुरू है उसको छोड़ दो। एक के बार 2 से लेके क्या कर दो, एक के बार यहां से लेके यहां तक पहुंच जाओ। जहां से खत्म है और जहां से शुरू है उसको छोड़ दो, एक के बार 2 से लेके 4 पहुंच जाओ, 2 पे बिग, एस पे स्मॉल। ऐसे भी आंसर रिपोर्ट कर सकता है। ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है, देख लो। अगर ऐसा क्वेश्चन रहा तो ऐसे बना सकते हो, देख लो। और ये जो क्वेश्चन है मित्र छोटे मोटे एग्जाम का बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये क्वेश्चन 2 जगह है, जेई में और एनडीए में। जेई में और एनडीए में सवाल पूछा गया है। चलिए देख मित्र, अपने तरफ से तो थोड़ा हम कोशिश कर ही रहे हैं, थोड़ा अपने तरफ से आप भी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। पूरी तरीके से 100% अगर हमारे पर छोड़ दीजिएगा ना तो उतना बेहतर आपको नहीं लगेगा चीजें। लेकिन अगर कुछ चीजें आप भी कीजिएगा, कुछ चीजें हम भी करेंगे, तब आपको मैथ बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। हो गया। एक क्वेश्चन और भी बनाते हैं, ऐसा ही शुरू करें। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, आइए चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा रहेगा, लिखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं 2x² -5x और -7 इक्वल, ओहो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये 2 बॉक्स x का x² -5 इंटू बॉक्स x और -7 इक्वल टू 0, ऐसे लिखा रहेगा। और कहेगा इसको सॉल्व करके x निकालो। एक भी सवाल का लेवल, क्वालिटी कमजोर हम कराएंगे ही नहीं। देख लो, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा सारा कॉन्सेप्ट बताएंगे। अब इस प्रकार का सवाल कैसे बनाओगे? फिर से कहोगे सर इसमें भी बॉक्स रिपीट कर रहा है, थोड़ी देर के लिए सर बॉक्स को कुछ मान लो और थोड़ी देर के लिए हम क्या कर लेते हैं, y मान लेते हैं। तो बोलो कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 2 × y²
-5 इंटू वाई अब -7 इक्वल टू 0। करो फैक्टराइड, 7 2 जा 14 से 5 लाना है, आराम से आ जाएगा। 2y² -7y और कितना लिख सकते हैं +2y और -7 इक्वल टू 0, ऐसा ही ना। -7 + 2 -5 हो जाएगा। इन दोनों में से सिर्फ y कॉमन कर सकते हो तो y कॉमन करो, तो यहां से 2y -7 आ जाएगा। इन दोनों में से कुछ नहीं कॉमन कर सकते हो तो 2y -7 वैसे का वैसे रहने दो। अब 2y -7 कॉमन कर लो, तो अगर 2y -7 कॉमन कर लेते हो तो यहां से बचेगा y और यहां से पूरा कॉमन कर लोगे तो कुछ नहीं, यानी 1 बचेगा। ठीक है, एक बार ये 0 होगा, एक बार ये 0 होगा। ठीक है, जब ये 0 होगा यानी 2y -7 इक्वल टू 0 होगा, और एक बार ये 0 होगा यानी y + 1 इक्वल टू 0 होगा। अब एक बात बताइए, यहां से y का वैल्यू कितना आ जाएगा 7/2 और यहां से y का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। अब y किसको माने थे बताइए, y माने थे बॉक्स को, रख दीजिए, यानी x का जो बॉक्स है वो 7/2 आया और x का जो बॉक्स है वो -1 आया। प्यारे, अगर आपको याद है तो सबसे पहला प्रॉपर्टी यानी गुणधर्म ही लिखे थे कि किसी भी नंबर का जो बॉक्स है वो इंटीजर यानी पूर्णांक होता है। तो बताओ क्या 7/2 इंटीजर यानी पूर्णांक है? बिल्कुल नहीं सर, यानी ये वाला इक्वेशन यानी समीकरण तो गलत हो गया, यानी यहां से x का मान निकलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर का बॉक्स यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी महत्तम पूर्णांक इंटीजर के बराबर होना चाहिए, जबकि 7/2 इंटीजर नहीं है, तो ये गलत है। हाँ, ये सॉल्व होगा। अब आप खुद सोच के बताइए, अगर नंबर का बॉक्स -1 चाहिए तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए? x का बॉक्स अगर -1 चाहिए तो x का वैल्यू क्या चाहिए? सर, -1 होने के लिए -1 से लेकर के 0 के बीच x का वैल्यू कुछ भी लेंगे, x का वैल्यू -1 और 0 के बीच कुछ भी लेंगे तो x का बॉक्स -1 ही आएगा। इक्वल भी ले सकते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा बोलो? x बिलोंग्स टू -1 से लेके 0। यहां इक्वल है, क्लोज लगा दो, यहां स्मॉल, आंसर खत्म। ये आंसर हुआ फाइनल। देख लीजिए, इस प्रकार से ये सवाल भी सॉल्व हो जाता है। कोई भी सभी मित्रों से, जो भी मित्र हमारा वीडियो देखते हैं, सभी मित्रों से अनुरोध है कोई भी वीडियो अगला देखने डायरेक्ट ना आवे, क्योंकि इस वीडियो में हम जितना भी कुछ किए हैं ये बात तब आपको समझ में आएगा जब आप पिछला वीडियो देख के आए होंगे। ठीक है, तो चलिए, आज हमने आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी महत्तम पूर्णांक फलन अच्छे से क्लियर कर दिया। छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा बात, सभी बात बताए हुए हमने कंप्लीट किया। अब हमारा अधिक से अधिक 2 से 3 और जो है बेसिक वीडियो का क्लास रहेगा, उसके बाद हम लोग चैप्टर के ऊपर आ जाएंगे। अब हम लोग का जो अगला पार्ट है बेसिक का वो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, भिन्नात्मक भाग फलन, सॉरी भिन्नात्मक भाग फलन बोला गया, सॉरी यार, फलन, भिन्नात्मक भाग फलन। ठीक है, वो हम लोग को अब करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी महत्तम पूर्णांक फलन वाली कहानी आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, प्यार से देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आवे। तो चलिए, और अगर आपको हमारा काम अगर अच्छा लगता हो, पसंद है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो बात क्यों ही रोकते हैं और लास्ट में ही बोलेंगे कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।